अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जीडीपी स्टैंड्स फॉर ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बी जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सी ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, डी जनरल डेवलपमेंट प्रोडक्ट। जीडीपी मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी? A. Value of new cars produced. B. Salary of government employees. C. Sale of used goods. D. Production of goods by a factory. बेसिकली जीडीपी की डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं इसका आंसर करने से पहले। जीडीपी बेसिकली होती है कि मॉनिटरी वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, एक मॉनिटरी वैल्यू होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो बिल्कुल फाइनल प्रोड्यूस हो चुके होते हैं, प्रिपेयर होते हैं, जो विद इन अ कंट्री एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में एक साल में प्रोड्यूस होते हैं। यानी कि मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, तो उसको हम जीडीपी कहते हैं। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर है सी, सेल ऑफ यूज गुड्स, क्योंकि यूज गुड्स की सेल को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते, फाइनल जो प्रोड्यूस हो चुकी होती हैं उसी को हम मेजर करते हैं जीडीपी में। तो इसलिए जो नॉट जीडीपी है इसमें, जो जीडीपी में नहीं आता, वो ऑप्शन सी है। इन्फ्लेशन रेफर्स टू a general increase in prices, general decrease in prices, increase in unemployment, increase in production. Option A is the correct answer. General increase in prices. Inflation जिसको उर्दू में अफरात ज़र कहते हैं और सिंपल उर्दू में हम इसको महंगाई कह सकते हैं। तो इन्फ्लेशन कब आती है? जब जनरल इंक्रीज इन प्राइसेस होता है, जब प्राइसेस एकदम से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं हर चीज़ की प्राइस। द सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स इन्फ्लेशन बाय प्रिंटिंग मोर मनी, इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट, डिक्रीजिंग टैक्सेस, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग। सेंट्रल बैंक जो है वो इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है? पॉइंट बी इज द करेक्ट आंसर, इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट। सेंट्रल बैंक बेसिकली क्या करता है? इन्फ्लेशन में क्या होता है? प्राइसेस इंक्रीज हो गई होती हैं, तो सेंट्रल बैंक बेसिकली क्या करता है कि इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। जब सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करता है तो उसकी वजह से क्या होता है? जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो भी अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देते हैं। जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है तो लोग और जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये दोनों ही बैंक से बोरो जो है करना कम कर देते हैं, इनके लोन लेना कम कर देते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। तो अगर ज़्यादा लोन लेंगे तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट कैसे पे करेंगे, तो इसलिए ये लोग लोन लेना या फिर बैंक से बोरो करना कम कर देते हैं। जब ये दोनों पार्ट यानी कि कंज्यूमर, एक आम बंदा और एक इन्वेस्टर, जब लोन लेना कम कर देता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि कंज्यूमर जो है उसकी कंजम्पशन कम हो जाती है, इनकी डिमांड कम हो जाती है चीज़ की। इन्वेस्टर जो है वो आगे इन्वेस्ट नहीं कर पाता, तो वो भी ज़ाहिर है कोई मटेरियल होता है ना जिसको वो यूज़ करके इन्वेस्टमेंट जिसमें वो खरीदता है। तो फिर जब ये दोनों चीज़ें होती हैं तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। जब डिमांड कम हो जाती है चीज़ों की तो फिर प्रोड्यूसर जो होता है ना वो प्राइसेस ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करता, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता प्राइस डिक्रीज़ करना शुरू हो जाता है, क्योंकि डिमांड तो कम हो गई है, अब उसने अपनी चीज़ तो सेल करनी है, तो फिर वो प्राइसेस कम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है। Unemployment rate measures A. Percentage of people working, B. Percentage of people without jobs actively seeking work, C. Percentage of retired people, D. Percentage of students. इकोनॉमी में मैक्रो इकोनॉमिक्स में अनएम्प्लॉयमेंट रेट को मेजर करने के लिए फार्मूला ये होता है कि परसेंटेज ऑफ पीपल विदाउट जॉब्स एक्टिवली सीकिंग वर्क। ऑप्शन बी यानी कि ऐसे लोग जिनके पास जॉब्स नहीं है और वो एक्टिवली जॉब्स ढूंढ रहे हैं, काम ढूंढ रहे हैं, बट उनको काम नहीं मिल रहा, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट है। बिल्कुल इसी तरह जैसे पाकिस्तान में आजकल अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं या और भी काफ़ी सारी जो यंग जनरेशन है वो जॉब्स ढूंढ रही है, बट हमारे यहाँ जॉब्स नहीं मिल रही, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा ज़्यादा है। Fiscal policies related to A. Government spending and taxation, B. Money supply control, C. Interest rate setting, D. Import and export regulation. Correct answer is option A, क्योंकि फिजिकल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट से रिलेट करती है। फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन से रिलेट होती है, और दो चीज़ें होती हैं, फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है और जो मनी सप्लाई या मनी कंट्रोल है वो सेंट्रल बैंक करता है। इसको हम मॉनिटरी पॉलिसी कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट से रिलेट करी होती है, मॉनिटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक से रिलेट करी होती है। मॉनिटरी पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेंट्रल बैंक, पार्लियामेंट, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो मॉनिटरी पॉलिसी जो है वो उसको सेंट्रल बैंक इम्प्लीमेंट करता है और सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। विच कंपोनेंट इज नॉट पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड? इनमें से कौन सा एग्रीगेट डिमांड का पार्ट नहीं है? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और सेविंग। तो करेक्ट आंसर इज सेविंग। सेविंग जो है वो एग्रीगेट डिमांड का पार्ट नहीं है। कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट है। अ रिसेशन इज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ,
period of falling GDP for 2 consecutive quarters, period of high inflation, period of low unemployment. The correct answer is option B, period of falling GDP for 2 consecutive quarter. क्योंकि रिसेशन बेसिकली एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहाँ पे टोटल आउटपुट या टोटल जीडीपी जो है, टोटल आउटपुट इकोनॉमी का जो है वो श्रिंक होता है, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, डिमांड भी कम हो जाती है, आउटपुट भी कम हो जाता है और बहुत इकोनॉमी जो है वो एक डाउन साइड पे चली जाती है। तो ये वाला ऑप्शन ठीक है क्योंकि यहाँ पे जीडीपी कम, पीरियड ऑफ फॉलिंग जीडीपी यानी कि 2 कंसेक्टिव क्वार्टर में इनके 6 मंथ्स और फिर 6 मंथ्स में, यानी कि फॉर एग्जांपल एक साल था उसमें पहले 6 महीने में भी जीडीपी कम हो गई, श्रिंक हो गई, अगले 6 महीने में भी जीडीपी कम हो गई, श्रिंक हो गई, तो जिसकी वजह से फिर रिसेशन आ गया क्योंकि पूरा साल इसका मतलब है कि जीडीपी की ग्रोथ नहीं हुई और आउटपुट जो है इकोनॉमी का श्रिंक हुआ है, कम हुआ है, उसकी वजह से डिमांड भी कम होती है, प्रोडक्शन भी कम होती है और रिसेशन अकर करता है। The consumer price index measure the average price level of goods and services bought by consumers, the level of export, the total government spending, the unemployment rate. Option A is the correct answer. Basically consumer price index किस चीज को मेजर करता है? ये मेजर करता है कि एवरेज प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाउट बाय अ कंज्यूमर, यानी कि एक एवरेज गुड एंड सर्विसेज की एवरेज प्राइस लेवल क्या है गुड्स एंड सर्विसेज का जो कंज्यूमर ने बाय किया है या परचेज किया है। For more helpful MCQs, don't forget to like and subscribe the channel Curious Economist Hub.